क्यों? जब तुमने अपनी माँ से कहा था कि तुम्हें हीरोइन बनना है तब तुमने नहीं सोचा था। बेवकूफ लड़की। ये कहकर गुस्से में शशि कपूर वहां से चले गए। शशि कपूर के उस रवैये से शबाना आजमी को बहुत दुख हुआ। ये फकीरा फिल्म की शूटिंग के दौरान का किस्सा है। आज फकीरा फिल्म को रिलीज हुए 49 साल हो गए। 6 सितंबर 1977 को फकीरा रिलीज हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर थे सी.पी. दीक्षित, प्रोड्यूसर थे एन. सिप्पी, स्टोरी थी आर.के. बैनर्जी की और डायलॉग्स लिखे थे एस.एम. अब्बास ने। फकीरा में संगीत दिया था रविंद्र जैन जी ने। फिल्म में कुल 7 गीत थे जिनमें से 6 लिखे थे स्वन्य रविंद्र जैन जी ने। एक गीत आधी सच्ची आधी झूठी तेरी मेरी प्रेम कहानी इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखा था। फिल्म का बजट व कलेक्शन कितना था ये पता नहीं चल सका, लेकिन विकिपीडिया की माने तो फिल्म ने कुल 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। चलिए शुरुआत से उस कहानी को जानते हैं जो इस पोस्ट की शुरुआत में आपने पढ़ी। उस जमाने में शबाना आजमी शशि कपूर पर इतनी फिदा थी कि वो चिल्लरे जमा कर करके शशि कपूर के पोस्टर्स खरीदा करती थी और फिर पृथ्वी थिएटर जाकर शशि कपूर के ऑटोग्राफ उन पोस्टर्स पर लिया करती थी। फिर जब शबाना आजमी एक्ट्रेस बनी और उन्हें फकीरा फिल्म में शशि कपूर के साथ काम करने का ऑफर मिला तो कुछ पल के लिए तो वो यकीन ही नहीं कर पाए कि वो ख्वाब नहीं देख रही हैं। शबाना हमेशा शशि कपूर के बारे में यही करती रही कि शशि कपूर फिल्मी दुनिया के सबसे हैंडसम और जेंटलमैन एक्टर्स में से एक थे। फकीरा 1976 की छठी सबसे कामयाब फिल्म थी। उस साल पहले नंबर पर थी नागिन, दूसरे नंबर पर थी लैला मजनू, तीसरे स्थान पर रही थी 10 नंबरी, चौथे स्थान पर थी हेरा फेरी और 5वीं पोजीशन पर थी चरस। फकीरा के बाद 7वें स्थान पर थी कालीचरण, 8वें पायदान पर थी कभी कभी, 9वें नंबर पर रही थी माँ और 10वें नंबर पर थी दो अनजाने। ये लिस्ट विकिपीडिया पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक बनाई गई है, इसलिए हो सकता है कि रियल डेटा से इसमें थोड़ा बहुत फर्क हो। शबाना आजमी भले ही बचपन से शशि कपूर की फैन रही हो, उन्होंने भले ही थिएटर किया हो, फिल्मों में भी काम किया हो, नेशनल अवार्ड जीते हो, लेकिन जब इस फिल्म में शशि कपूर संग एक इंटीमेट सीन देने की बारी आई तो वो बुरी तरह घबरा गई। डायरेक्टर ने जब शबाना पर वो सीन शूट करने का दबाव बनाया तो उनके आंसू बह निकले। वो वास्तव में एक गाना था जिसमें कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिनमें शबाना आजमी को शशि कपूर संग इंटीमेट होना था। शबाना ने वो स्टेप्स करने से मना कर दिया और मेकअप रूम में जाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। शबाना ने हेयर ड्रेसर से कहा कि मैं ये स्टेप्स नहीं करने वाली हूँ। फिर वो रोने लगी। तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा बजाया। वो शशि कपूर थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शबाना ने उनसे कहा कि मैं वो सीन्स नहीं कर सकूंगी। शशि कपूर गुस्से में बोले, क्यों? जब तुमने अपनी माँ से कहा था कि तुम्हें हीरोइन बनना है तब तुमने नहीं सोचा था। बेवकूफ लड़की। इतना कहकर शशि कपूर वहां से चले गए। शबाना ने अपनी हेयर ड्रेसर की तरफ देखकर कहा, ये कैसे इंसान है? देखो तो मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। फिर लगभग आधे घंटे बाद शबाना सेट पर वापस पहुंची। वो दिल मजबूत करके आई थी कि अब तो उन स्टेप्स को कर ही देंगी, लेकिन उन्हें पता चला कि शशि कपूर ने कोरियोग्राफर सत्यनारायण से कहकर सारे स्टेप्स बदलवा दिए थे। फकीरा में डैनी डेंजोनपा साहब ने भी एक बहुत अहम किरदार निभाया है। वो शशि कपूर के भाई इस फिल्म में बने हैं जो बचपन में बिछड़ जाता है और फिल्म के आखिर में पहचानता है कि शशि कपूर उसके भाई हैं। शुरुआत में डैनी इस रोल को लेकर बहुत कंफ्यूज व परेशान हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके लुक्स की वजह से शायद दर्शक उन्हें शशि कपूर के भाई के किरदार में नकार देंगे, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें समझाया कि भारतीय दर्शक अब तुम्हें स्वीकार कर चुके हैं। शशि कपूर के भाई के किरदार में तुम्हें देखकर दर्शकों को कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। डायरेक्टर की बात सही साबित भी हुई। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब डैनी और शशि कपूर मिलते हैं तो दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए थे। दर्शक उस सीन पर तालियां बजा रहे थे। #फकीरा #फकीरा 1976 #शशि कपूर